चलिए यहाँ तक हो गया, इसका नेमिंग करते हैं हम लोग। तो ये हो गया A1 डैश, उसके बाद ये कौन सा होगा D1 से, ये हो गया C1 डैश और E1 डैश, ये हो गया एक्सिस, और ये हो जाएगा B1 डैश और F1 डैश। अब सबको नीचे लाइए। इसको नीचे लेके आ रहे हैं। ये हो गया ए का, यहाँ से लाइए ए और डी को। तो जो यहाँ पे कट करेगा वो पॉइंट हो जाएगा A1, डैश नहीं होगा, A1। अब लाइए B1 और B1 को, यहाँ से जो कट करा ये हो जाएगा B1, और यहाँ से F1 BC पे न है तो F से लाइए, ये हो जाएगा F1। अब लाएंगे C1 और E1 से, C1 से यहाँ बढ़ाइए तो ये हो जाएगा C1। E से बढ़ाएंगे ये हो जाएगा E1। ठीक है, अब इसको लाएंगे D को, D को यहाँ बढ़ाइए, ये हो जाएगा D1। एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर लीजिए। ठीक है, सारे पॉइंट को फाइंड कर लिया, A1 B1 C1 D1 E1 F1। अब O को लाते हैं यहाँ से, O को बढ़ाया यहाँ पे और O यहाँ पे है, इसको लाएंगे, तो ये कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, O1। एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर लीजिएगा। अब हम लोग को मिलाना है। तो हमने बताया था कल इस क्वेश्चन में कि इसको देखने के लिए पहले 2 बार करना, पहले बेस को देखना होगा और बेस के बाद तब इसको साइड को देखने के लिए रूल बताया था हमने कि साइड को हम लोग देखते हैं बाय रूल, है ना। ये सब साइड को कैसे देखते हैं, बाय रूल देखते हैं। तो पहले हमको देखना होगा बेस को। तो हम लोग बेस पे खड़े हुए थे, तो यहाँ भी पहले हम लोग देखेंगे बेस को। तो हम लोग बेस के ऊपर खड़े हो जाइए। तो बेस के ऊपर खड़े होंगे तो बताइए कि इस बेस को, ये बेस ऐसे किया हुआ है, ऐसा कौन सा पॉइंट दिखेगा हमको। तो सिर्फ ये पॉइंट दिखेगा, बाकी ये सब पॉइंट क्या है, सब अंदर की तरफ चला गया है, इनसाइड है ये। तो कौन सा पॉइंट दिखेगा हमको, सिर्फ ये A1 दिखेगा। इसका मतलब बेस जो A B C D E F बेस को जो मिलाएंगे, बेस कौन मिलेगा, A से B, B से C, C से D, D से E, E से F, F से A। ये जो हेक्सागन मिलेगा बेस का, ये बेस हुआ। तो बेस में बेस का कौन सा पॉइंट सिर्फ विजिबल है, तो सिर्फ ये पॉइंट विजिबल है A1, है ना। यहाँ देख रहे हैं ना, तो सिर्फ A दिख रहा है, बाकी सब पॉइंट नहीं दिखेगा। इसका मतलब यहाँ पे बेस का जो बेस का लाइन जो A से पास करेगा वो विजिबल होगा। तो A से कौन पास करेगा, तो A से A1 B1 और A1 F1, ये दोनों लाइन विजिबल होगा, बाकी लाइन क्या होगा, इनविजिबल होगा। तो इसको हम विजिबल कर रहे हैं, ये विजिबल होगा। ये लाइन तो अभी इनविजिबल है, तो इनविजिबल रख रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये लाइन क्या होगा, विजिबल, ये भी इनविजिबल होगा क्योंकि ये भी ए से पास नहीं कर रहा है। ये भी लाइन क्या होगा, इनविजिबल। और ये भी लाइन क्या होगा, इनविजिबल। और ये लाइन भी क्या होगा, ये तो विजिबल हो जाएगा। ये हो गया। तो ये तो बेस का समझ में आ गया कि जो ए से सिर्फ ए पॉइंट दिख रहा था, तो जो ए से पास करा वो विजिबल। तो ए से ये पास किया, ये दोनों, ये और ये पास किया, विजिबल हुआ, बाकी इनविजिबल हुआ। अब मिलाना है सबको ओ से। तो ओ के लिए क्या था यहाँ पे, कि वही था कि अगर हम लोग फ्रंट व्यू से टॉप व्यू में आ रहे हैं, फ्रंट व्यू टॉप व्यू ना है क्योंकि हम लोग कौन सा फिगर बना रहे हैं, यहाँ पे हम लोग फ्रंट व्यू से टॉप व्यू में आ रहे हैं। तब क्या था कि लाइन अबव एक्सिस एंड ऑन एक्सिस
इन फ्रंट व्यू इज विजिबल इन टॉप व्यू। तो जो एक्सिस के ऊपर या एक्सिस पे होगा वो विजिबल होगा और जो बिलो एक्सिस होगा वो इनविजिबल होगा। तो यहाँ पे देखिए ये एक्सिस हो गया, इस एक्सिस के ऊपर कौन कौन लाइन है, तो एक्सिस के ऊपर O1 A1 डैश है, O डैश B1 डैश और O डैश F1 डैश, 3 लाइन है। कौन हो गया, ये हो गया O डैश A1 डैश, उसके बाद इस पे 2 लाइन है, कौन कौन है, O1 डैश B1 डैश और एक हो गया O1 डैश और F1 डैश। तो इसका मतलब O1 डैश A1 डैश और O1 डैश B1 डैश, O1 डैश F1 डैश जो टॉप व्यू मिलेगा वो विजिबल होगा। तो O1 डैश A1 डैश एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब यहाँ पे O1 A1 विजिबल होगा कि नहीं होगा। जब एक्सिस विजिबल होता है तो O1 A1 ये लाइन विजिबल हुआ। फिर आते हैं O1 डैश B1 डैश, ये भी एक्सिस के ऊपर है कि नहीं है, तो इसका मतलब O1 डैश B1 डैश ये भी क्या होगा, ये विजिबल होगा। ठीक है, उसके बाद फिर है O1 डैश F1 डैश, ये भी एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब O1 F1 भी क्या होगा, विजिबल होगा। अब आते हैं, ये तो अब एक्सिस खत्म हो गया, अब ये सब बिलो एक्सिस है। बिलो एक्सिस कौन कौन हो गया, O1 डैश C1 डैश बिलो एक्सिस है तो ये इनविजिबल होगा। तो O1 C1 को इनविजिबल कर रहे हैं हम लोग। ये लाइन क्या होगा, इनविजिबल। और O1 डैश E1 डैश भी बिलो एक्सिस है, एक्सिस के नीचे है, मतलब ये भी लाइन क्या होगा, इनविजिबल होगा। ये हो गया। और O1 डैश D1 डैश ये भी क्या है, बिलो एक्सिस है, तो O1 डैश D1 इनविजिबल होगा। लेकिन O1 A1 विजिबल है, तो विजिबल लाइन पे इनविजिबल लाइन कॉन्साइड करेगा तो लाइन क्या होगा, विजिबल। मतलब देख लीजिए कि ये विजिबल है, इस पर इनविजिबल लाइन बनाएंगे तब भी लाइन क्या होगा, विजिबल ही रहेगा। तो विजिबल पे इनविजिबल लाइन कॉन्साइड करेगा तो लाइन विजिबल ही होगा, इसलिए ये लाइन विजिबल हुआ। ये फिगर बन गया। लेकिन यहाँ पे हमने बताया था लास्ट में कि एक क्रॉस चेक करना होगा। जब बना लेने के बाद एक क्रॉस चेक क्या होता है, आउटर लाइन शुड बी ऑलवेज विजिबल, आउटर लाइन हमेशा विजिबल होना चाहिए, क्रॉस चेक करना होगा हम लोगों को। तो कैसे क्रॉस चेक करेंगे, तो अब ये जो फिगर बन गया, इस फिगर में हमको ये देखना है कि कोई आउटर लाइन इनविजिबल तो नहीं हुआ है। तो सब इनविजिबल लाइन को चेक करिए। ये O1 E1 जो लाइन है ये विजिबल लाइन, ये इनविजिबल लाइन है, ये आउटर है कि नहीं है, देखिए। तो इस लाइन के बाहर कोई लाइन है, O1 E1 के बाहर कोई लाइन है, नहीं है। इसका मतलब ये लाइन आउटर लाइन है, और आउटर लाइन कभी इनविजिबल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये लाइन क्या होगा, विजिबल होगा। तो ये क्रॉस चेक में पता चलेगा हमको। तो क्रॉस चेक से हम लोग ये पता करेंगे कि कोई भी आउटर लाइन अगर इनविजिबल हो गया है बाय रूल, तो हम क्रॉस चेक में उसको विजिबल करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए O1 C1 ये भी इनविजिबल है, लेकिन ये आउटर है कि नहीं है, तो इसके बाहर कोई लाइन है, नहीं है। इसका मतलब सबसे बाहर का लाइन यही है, ये भी आउटर लाइन है, तो ये भी क्या होगा, इनविजिबल नहीं होगा, ये भी विजिबल होगा। तो इसको भी हम लोग विजिबल कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं E1 F1 को देखिए। तो E1 F1 जो है ये आउटर है कि नहीं है, देखिए इसके बाहर कोई लाइन है, नहीं है, तो ये भी आउटर लाइन है, इसका मतलब ये भी विजिबल होगा। तो हर इनविजिबल लाइन को चेक करना होगा आपको कि ये आउटर है कि नहीं है। इस तरह से B1 C1 के बाहर कोई लाइन है, नहीं है, इसका मतलब ये B1 C1 भी क्या होगा, आउटर लाइन है, ये भी विजिबल होगा। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं E1 D1 आउटर लाइन है कि नहीं है। तो E1 D1 के बाहर बहुत सारा लाइन है, ये लाइन भी है, ये भी लाइन है, तो ये आउटर लाइन नहीं है, ये इनविजिबल ठीक है। ये भी आउटर लाइन नहीं है क्योंकि इसके बाहर ये सब लाइन है, ये अंदर का लाइन है, इसलिए ये भी इनविजिबल ठीक है। तो हर इनविजिबल को हमको चेक करना होगा कि आउटर है कि नहीं है। अगर आउटर होगा तो उसको विजिबल करना होगा। तो ये फाइनल प्रोजेक्शन हुआ, ये फाइनल फिगर हो गया आपका। तो ये अब यहाँ पे डार्क कैसे करेंगे, तो ये दोनों फिगर जो होगा ये डार्क होगा। ठीक है, ये दोनों जो फिगर बनाएंगे हम लोग, ये फ्रंट व्यू और ये टॉप व्यू, इसको डार्क करेंगे, इसको लाइट डार्क करेंगे। मतलब इससे कॉम्पेटिवली डार्क होगा, रेफरेंस लाइन कॉम्पेटिवली इससे कॉम्पेटिवली लाइट होगा, रेफरेंस लाइन कॉम्पेटिवली डार्क होगा। तो ये डार्क होगा, ये मीडियम डार्क होगा, बाकी हो गया। अब डायमेंशन आप दिखा दीजिए। तो डायमेंशन यहाँ पे आप दिखा दीजिए इसका, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे दिखा देते हैं। ये हो जाएगा 60 का,
ये हो गया 30 का। इसको तो ये फाइनल प्रोजेक्शन हम लोगों का कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको बनाइएगा। और एक चीज़ और, आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइएगा किस पे, हमने कॉर्नर के अबाउट दिया ना, आप लोग इसको बनाइएगा साइड के अबाउट करके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने दिया था, इस क्वेश्चन को हमने दिया था साइड के अबाउट, तो इसको आप लोग कॉर्नर के अबाउट बना लिया होगा, बना के आज भेज दीजिएगा सर के पास। और इसको हमने कॉर्नर के अबाउट दिया है, तो इसको आप साइड के अबाउट बना के दिखाइएगा सेम क्वेश्चन को। ठीक है, अब एक चीज़ और है, एक्सिस कितना डिग्री पे था, 35 डिग्री पे। कैसे होगा, इसको बढ़ा दीजिए रेफरेंस लाइन तक, लाइट रख के, और ये एंगल 35 डिग्री खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि ये 55 डिग्री लेंगे, ये 90 होगा, तो 90 और 55 180 में से जाएगा, तो वो 35 खुद ब खुद बच जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, ये 35 डिग्री खुद ब खुद हो जाएगा यहाँ पे। देखिए, ये जो एंगल है, ये देखिए 35 डिग्री हो गया हम लोगों का, तो ये एंगल क्या हो, 35 डिग्री खुद ब खुद हो जाएगा। तो जो अपने लीजिएगा वो आप एंगल हम लोगों को मिल जाएगा। तो ये फाइनल पोजीशन हो गया, आपको बनाइएगा आप लोग। तब तक टेक केयर, गुड बाय एंड बी सेफ।